अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? एक मिनट। जी आ रही है आवाज़, थोड़ा सा ऊँचा बोलें। जी, हाँ कैसी चल जी, रही है अब बेहतर है। मसरूफ़ियत आपकी? बहुत अच्छी चल रही हैं। आप बताएं कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लॉकडाउन में क्या मसरूफ़ियत रही आपकी? आपका प्ले ऑन एयर है। हाँ जी, प्ले ऑन है। कुछ नहीं, घर पे थे, बच्चे को देखा। उसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिला, सोचने का टाइम मिला। बहुत सी चीजों को करीब से आप हम्म। बेहतर तरीके से आप सोचते हैं जब घर में होते हैं, फारिग वक्त में बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया। ये तो उसके अकेली अलावा कुछ औरत की नई। ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल मुश्किल नहीं हो जाती? हाँ, ऐसा तो है। अब अकेले मुश्किल तो हो जाती है, लेकिन जहाँ पे आपके पास फिर कोई ऑप्शन ना हो तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। आई मीन अपने घुटनों पे गिर जाएं, या फिर आपको खड़े होना पड़ता है। दो ऑप्शन होती हैं। तो मेरे ख्याल से अपने पैरों पे फिर खड़े होना, हिम्मत करना चाहिए। बहुत सी औरतें अब तो जो कि अपने बच्चों को पाल रही हैं, मर्द बन के, माँ बाप हाँ, दोनों इस बन तरह के। के वाक़यात डेली देखने को और ऐसे ही सुनने को लिखा था मिलते फिर। हैं। नहीं तो आप ये हम्म। समझती हैं कि लिखा हुआ था या इसका ज़िम्मेदारी किसी की नहीं है? ज़िम्मेदार तो कोई होता है ना? नहीं, जब देखे ना कोई दोनों मियाँ बीवी, किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि दो पहिए होते हैं गाड़ी के। अगर एक बंदा कोई गलती करता है तो उसकी सजा फिर दूसरे पार्टनर को और बच्चे बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। हुँ। तो कसूरवार तो मैं कहूंगी किसी को, दो दो लोग हैं। एक हुँ। वो खातून जिन्होंने किसी का घर तबाह किया, ये अब खुदा ही उनसे पूछेंगे। और एक वो नहीं तो मर्द वो की मैं मानती खातून हूँ क्या सबसे ज्यादा गलती वो है। मर्द की मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा गलती है जिसने अपना घर खुद आगे पेश किया कि ये लें जी तबाह करें, और उन्होंने करवाया। बात तो वही होती है ना कि जब आप किसी को अपने घर के अंदर आने की इजाज़त देंगे तभी वो दाखिल होगा ना। हम्म। बिल्कुल। आप इतना किसी को मौका ही ना दें। तो वो जो हम्म, कोई ऐसा ही भी हुआ है। खातून थी, वो कब से आपको डिस्टर्ब कर रही थी या ज़िंदगी कैसे कब से उन्होंने शुरू किया ये सिलसिला? वो एक्चुअली जब से मेरी प्रेगनेंसी में मुझे पता चला था, 3 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी, तब से वो औरत मुझे टॉर्चर देती आ रही है, देती आ रही है। वो अब तक बाज नहीं आ रही। पता नहीं वो क्या चाहती है। मुझे तो कुछ शैतान का रूप ही लगती है नहीं कि जिसने मेरा अब घर तो भी आप तबाह कर दिया, मेरे बच्चे की जिंदगी भी तबाह कर दी, लेकिन वो अभी भी मेरी जान नहीं छोड़ रही। मतलब उसका नहीं अब मतलब तो होता आप है कि मैं इसको बिल्कुल टॉर्चर दूं, क्योंकि उससे शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि ओके। नहीं तो अब क्या उनका ऐसा आज कौन-सा अमल है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है? आजकल एक फेक वीडियो उन्होंने जो पहले भी वायरल करवाई थी, और हाँ, जिस आपकी लड़की की याद है मुझे मुझे नहीं एक लगता फ़ेक कि वीडियो मुझसे वायरल शक्ल हुई मिलती थी। है, बल्कि मेरी प्रोफाइल हुँ। को उसके साथ जोड़ के तो लोगों को करती हैं, मुझे टॉर्चर देने की कोशिश करती हैं, और फिर जाके लोगों को टीवी पे कहती हैं कि ओ हो डिप्रेशन तो मुझे है और मैं तो सुसाइड करने लगी थी। आपने बात की, अभी बात वो पोर्शन रह गया। तो आपने कोई एफआईए में एप्लीकेशन भी दी हुई थी या दी हुई है अभी? हाँ जी, मैंने एफआईए में एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन वही मैं बीच में काम में भी बिजी हो गई थी। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, तो मैंने ये दोबारा उस चीज़ को डिस्कस किया है साइबर क्राइम और एफआईए वालों के साथ। तो तो अब तो उसमें इसका आपने इंशाल्लाह क्या कोई ना कोई क्या हल कहा होगा। क्या आपने कि क्या प्रॉब्लम क्या है मैंने आपकी? उनको सारे सबूत दिए हैं, कि कोई सारी खातून जो चीजें है दिखाई आपको हैं। वो औरत जिस तरह के मुझे मैसेजेस करती आ रही हैं, फेक अकाउंट्स बनाती हैं, मुझे मैसेजेस करती हैं, मुझे टॉर्चर देती हैं। और जिस किस्म के वो मुझे मैसेजेस पहले से करती आ रही हैं, स्टिल मेरे नंबर पे भी करती हैं, फेक अकाउंट से भी करती हैं। मतलब वो औरत का मकसद है, उसने मुझे टॉर्चर देना है। मतलब आपकी तो ज़िंदगी को मैंने ये उसने सारी अज़ाब चीजें बना दे के दी रखना हैं है। एफआई। हाँ, मतलब मैंने कहा बहन ये लें आप, मैंने खुला ले ली, ये लें आप नहीं तो बंदा भी फिर ले लें, डिप्रेशन जान छोड़ दें जब मेरी खुला मेरे भी हो बच्चे की। गई और आप अलग से भी हो गई, आप अपने बच्चे को अलग से पाल रही हैं या मेहनत कर रही हैं या ड्रामे कर रही हैं, जो भी काम शाम कर रही हैं, तो फिर इन मौसूफ़ा को आपसे क्या दिलचस्पी है या तकलीफ़ है या क्या प्रॉब्लम क्या आपसे? हम्म। एक्चुअली ऐसी जो खातून होती हैं ना, वो आदमियों को बेसिकली फंसाती हैं पैसों के लिए, ठीक है, जो कि हुँ, उन्होंने हुँ। किया। मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं उनको पैसों के लिए फंसाया, उनकी फैमिली तबाह की। खैर उनको अल्लाह तो ताला इसका अकल मतलब दे आपके एक्स हस्बैंड के कि पास काफ़ी माल है, आई काफ़ी डोंट नो। माल है उनके पास। ऐसी औरतें, वो अच्छा अर्न कर रहे थे, तो ऐसी हुँ, औरतों की हुँ। नजर में होती हैं ऐसी चीजें। तो वो
इसलिए इस सेंस में उसके पास आई थी। तो अब वो इस किस्म के भी मैसेजेस मुझे करती हैं कि आपने खुला क्यों ली। मतलब उसका मतलब था कि ओ शिट, मैंने तो इसके साथ रहना नहीं था, मैं तो सिर्फ इसका घर तबाह करने आई थी, ये क्या हो गया, इसने तो खुला लेके साइड हम्म पे हो गई, और अब ये बंदे के पास शायद अब पैसे भी नहीं है, तो ये तो मेरे जोगा रह गया। इन शॉर्ट। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। और नहीं कभी तो कभी वो मुझे अजीबोगरीब मैसेजेस करती हैं। तो ये सारे मैसेजेस अकाउंट से ही आते हैं या कभी मोबाइल नंबर से भी आए? मोबाइल नंबर से भी आते रहते हैं अक्सर। कभी मुझे कहती हैं आप सही कहती थी, वो चीटर है, और भी लड़कियां इन्वॉल्व थी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, आप पास रहती थी तो आप पकड़ लेती थी, तो मैं दूर होती हूँ तो मुझे नहीं पता। आप ये मत समझें कि मैंने आपका घर तबाह किया, आपका शौहर ठीक नहीं था, आपसे आपका शौहर नहीं संभाला गया। इस किस्म के मैसेज करने का मुझे कोई। अब वैसे देखिए हमारे माशरे में तो यही, अगर औरत का शौहर छोड़ जाए या कोई इस तरह का वाक़यात हो जाए तो जिम्मेदार तो लड़की को करार दिया जाता है ना कि आपसे अपना शौहर नहीं संभाला गया। आपको भी हाँ ये जी। बातें सुनने को तो मिली होंगी बात यकीनी तो तौर पे। हकीकत है कि हाँ, हाँ, बहुत सी सुनने को मिली, आपसे आपका शौहर मतलब नहीं आप ये संभाला गया। समझते हैं भाई कि आप आपसे अपना मेंटली शौहर नहीं भी अपने संभाला शौहर गया? को, मेंटली फिजिकली हर तरह से आपको अपने शौहर को सब कुछ दिया, लेकिन वो फिर भी आपका ना बने, तो फिर यही कहा जाता है कि एक इंसान में वफा ही नहीं थी, प्यार था ही नहीं। इसको प्यार नहीं कहते जो आपके ऊपर चीट करे। तो तो जब वहां पे 2017 रिश्ते, में भी ये मेरी एक न्यूज़ आई बदकिस्मती है थी। कि मेरा एक, सॉरी, मैंने कहा मेरी बदकिस्मती है कि मेरा जो कंपेनियन था, मेरा पार्टनरशिप था, वो मेरे साथ सिंसियर नहीं निकला। तो ठीक है, ऐसा ही लिखा था। तो ये एहसास सॉरी, आपको आप क्या कितना कह रहे अरसा थे? बाद शादी के हुआ? मैं ये कहता कि शादी के कितना अरसा बाद आपको ये एहसास हुआ कि आपका साथी जो है वो आपसे फेयर नहीं है, आपके साथ मुखलिस नहीं है, या उसकी कहीं और देखिए, इन्वॉल्वमेंट है? ये मुझे लास्ट ईयर ही पता चला था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, तभी मुझे पता चला। यकीन नहीं आता होता था कि उस आदमी ने मेरे पे चीट ही कर दी है, क्योंकि लिटरली मैं उस आदमी से बहुत प्यार करती थी, बहुत। मैंने अपनी रिश्ते, अपनी फैमिली, सबको पीछे कर दिया था, अपना करियर, मैं बहुत प्यार किया उस आदमी से। अह तो मुझे यकीन नहीं आता था। आप यकीन माने, मैं ऐसे से लोगों के पास गई हूँ जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे अब आके रियलाइज होता है कि अगर मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है ना, तो ये प्यार नहीं है, ये प्यार था हम्म ही नहीं। उस बंदे को मैं कहती होती थी उन लोगों के पास जाके कि आप कुछ पढ़ दें, कुछ कुछ फूक दें उसके ऊपर, उसको उसको कुछ हो गया है, उसके ऊपर किसी ने कुछ कुछ कर जादू दिया है, करवाना कोई चाह रही थी? ब्लैकमेल। नहीं, 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 मैं कहती थी कि उसके ऊपर जादू, वो मेरा किया हुआ है किसी और ने? शौहर है, वो अपनी फैमिली से बड़ा प्यार करता है, उसके ऊपर किसी ने कुछ जादू कर दी है, आप प्लीज कुछ करें। मैं मज़ारों पे जाके दुआएं मांगा करती थी, मैं बहुत रोती थी, मैं उस आदमी के आगे बहुत रोती थी, मिन्नतें करती थी, भीख मांगती थी कि मत करो, मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर ना एक ब्लास्ट। हम्म। तो आपका भी कसूर होगा ना किसी हद तक। मुझे उस बंदे के बगैर सांस नहीं आता था। मैं कहती थी मैं उसके बगैर नहीं रह अच्छा। सकती, क्योंकि मेरी बेटी के बाद जाने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गई थी, कि मैं उसे कहती थी तुम मुझे ना छोड़ना, तुम मेरे साथ ना करना। अब ये उनके ज़र्फ की बात थी कि उन्होंने मुझे औलाद की तकलीफ के बाद उनको मुझे संभालना चाहिए था, उन्होंने मुझे उससे भी बड़ा जख्म दिया। हम्म। नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि इस सारी चीजों में कोई आपका भी तो कसूर होगा ना कहीं पे। हाँ, मुझे अपना कसूर एक जगह समझ आया है कि आपको अपने सारे हथियार फेंक के किसी के आगे इतना भी नहीं झुक जाना चाहिए कि आपको वो मिसयूज करे या आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए था। अगर मैं खड़ी हो जाती तो शायद ये दिन ना आता, शायद मैं ना इतना पिटती और ना ये अफेयर की नौबत आती। उसको मैंने अपना आप नहीं दिखाया, मैं बस झुकती गई, कहने मानती गई। ये मेरी गलती थी। मैंने अंधा एतबार किया, मैं कभी नहीं पूछती थी कि आप कहाँ जाके रह रहे हो, मुझे नहीं पता था वो कराची उन खातून के साथ रहते हैं। तो आपने हाँ, अपने मुझे ये दोस्तों के समझ आया। जरिए फैमिली के जरिए इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश नहीं की कि बात यहाँ तक पहुँच गई? बहुत की। मैं अपनी माँ के पास आके सारा सारा दिन रोया करती थी, रोया करती थी जारो कतार। मुझे याद है मेरी आंखों के नीचे जलन होने लग जाती थी रो रो के। हम्म मैं बहुत रोई हूँ। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने अपनी फैमिली से पूछा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बच्चा पैदा होने का इंतजार करती थी कि शायद बच्चा आ जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं उसको समझाती रही थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उसके पास भी जाके समझाती थी कि मत करो, हमें रख लो, हमें रख लो। वो उसकी स्टेटमेंट रात में कुछ होती थी, दिन में कुछ होती थी,
कुछ समझ ही नहीं आता था वो बंदा क्या चाह रहा है। वो ना मेरे साथ सिंसियर था, ना बच्चे के साथ सिंसियर था। तो अभी तो चूंकि गुला आपने ले ली, बच्चा आपके पास है, तो बच्चे की सारी जिम्मेदारी आपके पास आपके ऊपर है। हाँ जी। वो बल्कि एक बड़ा इंटरनेट पे ये चीज वायरल हुई थी कि अदालत ने कहा है कि आप आपके हस्बैंड आपके बच्चे को पैसे देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई पैसे नहीं देते। कोर्ट से ऑर्डर हुए सारी थे, जिम्मेदारी मैंने खर्चा, उठाई हुई है। वो जो माहाना जी खर्चा जी, होता है खर्चे का। वो जी जी। आपको नहीं मिल रहे। तो नहीं। आपको दोबारा आपने राब्ता करना था कोर्ट से। मैंने कोर्ट से राब्ता किया नहीं है, बट उसके ऊपर बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी शायद छुट्टियां हुई हुई हैं कोर्ट में, मैंने सुना है। अच्छा, तो ये जो इतनी सूरत हाल आपने सारी बताई है, पूरा प्रोसेस जो माजी का गुजरा है, तो इसमें यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सूरत हाल होगी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई नेगेटिव सोच सोची हो, खुदा न खास्ता मैंने अब जिंदा नहीं रहना, या जिस तरह के डिप्रेशन में इंसान जाके वो गलत किस्म के फैसले करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक इंटरव्यू में उन साहब की मुझे किसी ने वो क्लिप भेजा। उन साहब ने एक बात बोली कि मैं प्रोफेशनली टूटा हूँ, मैं पर्सनली नहीं टूटा। हम्म। तो इवन उस टाइम पे मैंने अपना करियर हर चीज खत्म कर दी थी। तो उस आदमी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैंने बहुत मेहनत की थी और मैं यहाँ तक पहुंचा था। मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने 7 साल अपनी जान, अपनी सेक्रीफाइसेस, मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया था। लेकिन मैं इमोशनली टूटी हूँ। वो कहता है ना कि मैं इमोशनली नहीं टूटा, तो मैं इमोशनली बहुत टूटी हूँ। मैं वाकई में टूटी हूँ। तो जिस तरह आजकल आप ये देख रही हैं कि फर्क बहुत सारे था। लोग सुसाइड डिप्रेशन में वाली हैं। बात जो है, सॉरी, हम्म। डिप्रेशन मैंने बहुत देखा है। सुसाइड वाली चीजें मैं तब करती थी जब मैं इस रिलेशनशिप में थी, और जब आपको पता होता था कि आपका शौहर किसी और के साथ है। ये बहुत तकलीफ दे चीज होती थी, और उस इंसान से जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैंने इतने सेक्रीफाइसेस दिए, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। उस वक्त मुझे ख्याल आता था, हमारे झगड़े होते थे या वो मुझे मारते थे, तो तब मैं सुसाइड की तरफ जाती थी, और इस औरत के टॉर्चर की वजह से मैं जाती थी। अब मुझे नहीं, मेरी वो जिंदगी औरत का तो अब मकसद मेरे आपकी बेटे ने दिया, जिंदगी मुझे वो इसमें नहीं नजर है आता ना। है, तो मैं सुसाइड की तरफ नहीं सोचती। नहीं, अब तो आपकी नहीं, जिंदगी में वो कोई भी नहीं है ना, वो इनडायरेक्ट मर्द मेरी है ना वो जिंदगी में मौजूद है। वो औरत, नहीं, वो इनडायरेक्ट मेरी वो एक जिंदगी में औरत। मौजूद है। मैंने आपको बताया कि वो औरत जो है, वो इस सब के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो कभी मुझे किस किस्म के मैसेजेस करती हैं, कभी मुझे कॉल्स करती हैं, कभी मुझे फेक अकाउंट से टॉर्चर करती हैं, कभी वो इस तरीके की वीडियो वायरल करवा के टॉर्चर करने की हरकतें करती हैं कि इसने मेरा नाम लिया मीडिया में, तो अब मैं इसको गंदा करूंगी। इस तरीके की वो सोच नहीं, रखती हैं। वो तो माजी में मतलब जब ये आप दोनों की लड़ाई चल रही थी तो मीडिया में दोनों तरफ से आपके भी बयान आ रहे थे, उनके भी आ रहे थे। तो उस खातून का तो कहीं तज़किरा अब मेरा ख्याल नहीं है कहीं भी, इस सारी कहानी में से वो निकल चुकी हैं। लेकिन आप बता रही हैं कि इस सारी कुछ नामालूम अकाउंट से आपको मैसेजेस हाँ आते हैं, थ्रेड कॉल्स आती हाँ हैं। जी, आते हैं। तो आप, आते हैं, वो डायरेक्ट भी हो जाती हैं। नहीं, वो तो डायरेक्ट भी हो तो जाती आप हैं। आप वो क्या चाहती हैं आपसे? अब तो कहानी, हाँ, मुझे ऐसे कभी कभी लगता है ना, इसका उसके साथ रहा जा रहा है। आई डोंट नो ये क्या चाहती है औरत। तो कभी आके बोलेगी कि आप ठीक कहती थी, कभी आके बोलेंगी वो चीटर है। भाई, आपको मुझे क्यों आके बता रही हैं? मेरी जिंदगी आपने तबाह कर दी, मेरे बच्चे की कर दिया, मुझे क्यों आके बता रही हैं? आप जाने और वो जाने। फिर उसके बाद आप फिर उनके पास होती हैं, मुझे मैसेज करती हैं, मैं तो उसके साथ हूँ। भाई, आप मुझे क्यों कर रही हैं? अच्छा, ये भी इसीलिए बता मैंने देती छोड़ा है है कि ना, मैं कि उसके ये ले साथ आप हूँ। रख ले। हाँ, इस ये तरह अब की आपको, बहुत चीप हरकतें करती है वो, बिलो द बेल्ट। ओ, इन सब चीजों का मकसद क्या है अब? किसी को ज़हनी अज़ियत देना कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, या अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ करना चाह रही है ज़िंदगी में, तो अब वो औरत, अभी पता नहीं चूंकि उसको आप क्या इशू एक्टिंग है, भी वो कर मेरा रही हैं, पीछा आप नहीं शो भी छोड़ती। होस्ट कर रही हैं, मुख्तलिफ चीजें कर रही हैं, तो आपके रास्ते में किस हद तक रुकावटें डाली जा रही? हाँ जी, रुकावटें डाली जा रही, लेकिन सबसे बड़ी ज़ात खुदा की होती है। उसने रास्ते बनाए और मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा किया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। और मैं अपने बारे में यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं पीस में हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं खुश हूँ। बस यही चीज़ें मैटर करती हैं। मैं मजबूत बन आप चुकी एक हूँ। अब मुकम्मल तौर पे स्ट्रॉन्ग वेमन बन के सामने आएंगी, और बहुत बिल्कुल। सारी लड़कियों के लिए, बहुत सारी खवातीन के लिए मिसाल बनना चाह रही हैं।
आपको पता है मुझे बहुत सी औरतों के मैसेज आते हैं इनबॉक्स में जो मेरी सिचुएशन से गुजर रही होती हैं, और मैं उनको मशवरा भी देती हूँ। मैं उनको समझाती हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है वो कितना तकलीफ दे अमल है जिससे वो गुजर रही है, क्योंकि उससे मैं भी गुजरी थी। तो मुझे कोई सही उस तरीके से गाइड करने वाला नहीं होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि मेरी डिवोर्स हो जाए। वो मुझे कई दफा भेजते थे कि आप जाओ, लेकिन वहां पे चीजें वैसी होती ही नहीं थी घर बसाने वाली। हाँ, लेकिन ये जब बात भी है इंसान कि शादी करता है तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि ये शादी चले और एंड तक जाए। तो अब जब इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं कि वो साहब कहते हैं कि वो तो चाहती ये थी, वो चाहती होती तो आई गेस वो एक टाइम था मेरे और उसकी सेपरेशन का, उस आदमी के 2017। तो मुझे हम टीवी के 3 प्रोजेक्ट मिले थे, और मैं वो प्रोजेक्ट, इवन उससे पहले भी मैं अपना करियर छोड़ के ही इनसे शादी की थी मैंने। तो मुझे ये सब कुछ चाहिए होता तो मैं आपसे शादी ना करती, मैं आपके बच्चे पैदा ना करती। मतलब आपने उन्होंने तो मुकम्मल मेरी तौर पर यह कैरेक्टर तय कर लिया असैसिनेशन था। कर दी है, ये भी नहीं सोचा कि मेरे क्या नहीं, आप कह रही कि आपको हमारी 3 आवाज प्ले कहीं मिले आगे थे। पीछे हो रही थी। हाँ नहीं, नहीं, जी। ठीक है। हम टीवी के 3 प्ले मिले, लेकिन आपने वो छोड़ दिए कि शादी को कामयाब करना है। हाँ जी। मैंने कभी भी लेकिन अपने शादी उसके करियर, अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दी इस आदमी के आगे। मैंने फर्स्ट पे उसको रखा था। लेकिन अब तो वो बस खामोश तकलीफ हैं, बहुत कभी दी उनकी तरफ से उसने। कोई चीज़ हमें सुनने को या पढ़ने को या कभी बोलने को नहीं मिली। मतलब जब ताल्लुक खत्म हो गया, रिश्ता हाँ, खत्म हो क्योंकि गया, वो उनको अपने। हाँ वैसे मैं चुका हुआ है तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर बात हेलो। करनी चाहिए। आपने बात की है तो मैं भी कर रही हूँ, तो वो तो वैसे ही हम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अच्छा करते नहीं करते बात। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आए दिन हम पढ़ने को मिलती हैं, चीज़ें देखते हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी रावलपिंडी में एक खातून इसी तरह शौहर के तशद्दुद का निशाना बनकर दुनिया से चली गई। हाँ तो जी। कवानीन वो तो बहुत मौजूद तकलीफ हैं, दे था। लेकिन ये इन पे अमल क्यों नहीं होता? पता नहीं, आज तक खवातीन। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। जो इतना हाई प्रोफाइल केस था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी औरत को इंसाफ मिलेगा। बहुत सी औरतें मरती हैं, बहुत सी की खबर नहीं चलती है। मैंने बहुत सी औरतों को जानती हूँ, हमारे नेबर्स में है कि जिनके साथ ये हुआ है, उनकी बेटियां मर जाती हैं। ऐसे लोगों को शायद सीरियल किलर कहा जाता है, ऐसे आदमियों को जो आपको बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब करके टॉर्चर दे दे के आपको साइको कर देते हैं, और उसके अलावा आपके साथ जिस्मानी तशद्दुद होता है। तो फिर औरत के पास उस रिश्ते से ना निकला जाता है, क्योंकि सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है डिवोर्स का, और बच्चों का सोचती है, तो वो उस रिश्ते से निकल नहीं पा रही होती। तो फिर आई थिंक उसके लिए आसान हल ये होता है कि वो अपनी जान दे दे, जो काफी तकलीफ की अभी चीज है। इस वक्त आप और अफसोस के अकेली साथ हैं, कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे अपने हो रहा बच्चे है। के साथ। बहुत से घरों में अभी भी तशद्दुद हो रहा है जो कि लोगों को नहीं पता। तो सॉरी। आप जिस तरह आप मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप का ये सारा वाकया हुआ और ये मीडिया में सारी चीज़ें या आपका चीज़ें मशहूर हुई, तब फ्यूचर की जो आपकी ज़िंदगी है, वो किस तरह से आपकी प्लानिंग है गुजारने की? ये तो दाग सारी उम्र फिर आपके दामन पे लग जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अब प्लानिंग करना छोड़ दी है। मैंने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया है। जो प्लानिंग की थी वो तो हुआ नहीं, वो तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं अब प्लानिंग नहीं करती, मैंने खुदा पे छोड़ दिया हुआ है। एक जैसे चांस और नहीं आप लेंगे जहाँ आप? लेके जाएंगे। आप एक शादी की चांस और बात नहीं कर रहे लेंगी? हैं? जी, जी। पता नहीं, अगर अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ दी है, अगर कोई किस्मत में वो बेहतरी, अ, जो उनको बेहतर लगेगा खुदा को, वो कर देंगे, हम चलते जाएंगे। मैंने लेकिन हाँ अभी इस बारे में कभी सोचा नहीं है, क्योंकि काफी तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, तो अब मुझे डर लगता है तो हो किसी पे सकता है ट्रस्ट कोई करते हैं। पहले से ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाए। कोशिश, मतलब सारी चलें, दुनिया में खुदा कोई, करे सारे खुदा मर्द बुरे आगे तो मेरी नहीं है ना? किस्मत अच्छी करे। तो अब आप फ्यूचर में एक्टिंग खुद। हाँ, प्रपोजल वगैरह आते हैं, बट अच्छा। मैं इसके ऊपर बात नहीं करती हूँ। फैमिली में डिस्कशन होती है तो अ, नया ने आपको बताया कि मैं, वो कहते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, तो मैं इस बारे में बात नहीं करती। तो अच्छा, लेट्स अभी सी जैसे जो अल्लाह ताला चाहेंगे। आप एक्टिंग भी कर रही हैं और शोबिज़ में जो सिंगल वुमेन्स होती हैं, तो उन पे तो बहुत सारे लोग लाइनें मारते हैं, डोरे मारते हैं।
डोरे डालते हैं, एक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, डायरेक्ट बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। बहुत आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा कभी? बहुत हर दूसरे दिन कोई कह रहा होता है मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे अच्छा, ये मर्द होते हैं या नौजवान होते हैं? दो तरह के होते हैं ना लोग। नौजवान, ये अच्छा, नहीं 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 नौजवान भी होते हैं? नहीं, नौजवान मर्द सब। मतलब हर कोई कोशिश करता है कि बस चांस लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो ये रवैया क्यों है हमारी इंडस्ट्री में? हाँ जी, इस किस्म के बहुत सारे लोग मिलते हैं दिल जो फेंक इस तरह की बातें करते हैं। मुझ- मतलब वो दिल हथेली पे रख के फिरते हैं। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि दिल हाँ हथेली पे मुझे रख तो के फिरते अब तो हैं। इन बातों के ऊपर मुझे हंसी आती, अब तो इन बातों पे मुझे हंसी आती है। मैं कहती हूँ सीरियसली मैंने देख लिया मोहब्बत क्या होती है, बस अब मुझे आपका ट्रस्ट नहीं है मोहब्बत से मर्दों के यकीन ऊपर। उठ गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मोहब्बत बहुत से बुरा, यकीन उठ गया है, और आप मशवरा भी बहुत देंगे बुरा। अब कोई मोहब्बत ना करे। तो जो लोग मैं इस तो वक्त कहती हूँ मोहब्बत कर जिसको रहे हैं, बददुआ देनी हो ना, जो जिसको बददुआ देनी हो ना, तो बंदा कह दे तुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, रुल जाएगा वो। नहीं तो नहीं तो हमारी इंडस्ट्री में देखे कितने अच्छे अच्छे जोड़े कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी लव मैरिजेस हुई हैं। पता नहीं उनके एक्सपीरियंस अच्छे बेशुमार होंगे। मिसालें, बेशुमार मिसालें, कामयाब जिंदगी गुजारने, बच्चे भी हैं, दो दो तीन तीन, कोई अफेयर भी नहीं देखिए उनके बाद में। मुझे लॉयल्टी से ज्यादा कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती, मुझे लॉयल्टी से ज्यादा कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती। मतलब वही आगे आपका रिश्तों से और मोहब्बत से एतबार उठ गया है, और अब आप जो भी कदम उठाएंगी नहायत फूंक फूंक कर हम्म। उठाएंगी। और अगर कोई हाँ शायद आपकी अगर मैं जिंदगी अब में, कोई डिसीजन लूंगी ना तो मैं बहुत प्रैक्टिकल होके लूंगी। अगर कोई शादी का भी डिसीजन लेती हूँ ना तो मैं बहुत प्रैक्टिकल होके लूंगी, क्योंकि अब मेरा बच्चा है तो मैं पहले देखूंगी कि वो मेरे बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करता है या कैसे चीजें लेके चलता है। तो वो अब फिर मैं मोहब्बत वाले फेज में जाके नहीं करूंगी डिसीजन, अब मैं अरेंज मैरिज ही कर लूंगी। आपके ख्याल में अरेंज मैरिज लेकिन हाँ ज्यादा मैं बेहतर प्रैक्टिकल रहेगी? होके डिसीजन करूंगी। तो हाँ लव फ्यूचर में करके क्या? देख ली है, अब मैं प्रैक्टिकल होके सोचूंगी। हम्म। तो लोग तो कहते हैं लव बार बार करना चाहिए, एक दो तीन। नहीं जी, मैं ऐसे मशवरे मैं नहीं देती, वो फिर लव नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। अच्छा, यानी आपने अब बाय लव को बाय बाय कर दिया। हाँ जी। तो शोबिस की क्या देखिए इशफाक मतलब है? साहब, मैंने अपनी औलाद को खोया, मैंने एक उस इंसान को खोया जिससे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे किसी चीज का कोई डर या खौफ है कि मुझसे कुछ छिन जाएगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। अब तो मुझे उन बातों पर रोना भी नहीं आता। ठीक हो गया। होता है ना, बंदा तो ये नम हो बताइए जाता है, कि एक टाइम आता है, इस वो हो चुका इस है। फेज से निकलने के लिए आपने अपने आप को एक्टिंग में लेकर आई हैं, एज ए होस्ट भी कर रही हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट आपके कमिंग आपकी सून आने आवाज वाले हैं? कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आपका जो जी। प्रोजेक्ट देखो, एयरवाइज है, मेरा दिल मेरा दुश्मन, उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा? मुझे बहुत अच्छा आ रहा रिस्पॉन्स। मुझे मेरा दिल मेरा दुश्मन के साथ दो इकट्ठे प्रोजेक्ट ऑफर हुए थे, एक हम का था और एक सिक्स सिग्मा का ही था एक और। तो क्योंकि उस टाइम पे मैं बोल के प्रोग्राम कर रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए, बच्चे को टाइम भी देना, तीन तीन ड्रामों के शूट पे और साथ बोल के शोज करना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वो मैंने दो खुद ही अभी इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करना। तो अब मैं थोड़ा बोल से फ्री हुई हूँ, रिलैक्स हुई हूँ, तो अब मैं अब आगे और प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रही हूँ। और माशाल्लाह मतलब मैं इतना उसमें आई भी नहीं हूँ क्योंकि वो पहला प्रोजेक्ट था तो मैं डर रही थी। तो मैंने खुद छोटा करेक्टर लिया कि मैं देखूं काम कैसे होता है, कुछ सीखूं कि यहाँ पे कैसे काम होता है। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हर कोई कहते हैं आप वही है ना मेरा दिल मेरा दुश्मन वाली। तो इंशाल्लाह आगे नहीं, मेरे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मुझे तो ये भी पढ़ने को मिला कि आपको बहुत छोटा सा रोल मिला है और बिल्कुल आम सी आप लग रही हैं और कोई खास उसमें नहीं है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया हाँ पे जी, लिखा उस हुआ था। प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी कहानी कुछ ऊपर के लोग हैं, उन लोगों ने कॉल की उनको कि आपने इसको इस रोल के लिए क्यों लिया है, हमने इसको अच्छा, बकायदा लॉन्च करना था। तो
उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तो आधा ड्रामा, आधा इन द सेंस कि 15 दिन का शूट कर लिया है, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा कि ये बहुत मॉडर्न लगती हैं, तो ये कैरेक्टर सादगी वाला या आम गरीब वाला ये नहीं लगती, और ये मॉडर्न लगती हैं। फिर बहुत फैसला हुआ कि इनके बाल बांधे जाएं, क्योंकि मेरे बाल खुलते हैं तो मैं मॉडर्न लगने लग जाती थी। तो उन्होंने बोला इनके बाल बांधे जाएं और इनको अब किसी भी तरह करके ये प्रोजेक्ट खत्म किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने मुझे एक और साथ एक मॉडर्न कैरेक्टर ऑफर किया था, तो वो मैं उस टाइम टाइम नहीं दे पा रही थी, तो मैंने उस टाइम उनको मना कर दिया। मैंने कहा चले, मैं थोड़ा सा अपना बेबी फैट था, मैं अपना थोड़ा वेट भी कम करूं, तो अब मैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आऊंगी। अच्छा, इन दिनों हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि एक फैमिली के 8-8 लोग काम कर रहे हैं, किसी का हाँ बेटा है, जी, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है। तो ये हाँ उन जी, लोगों के लिए आसानी हो जाती है, जबकि जो नए लोग जिनका कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उनको काम मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल इस ऐसा चीज ही को है, कैसे देखने को खत्म भी किया मिल जा रहा है। सकता बड़े है? बड़े 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 ड्रामे उनको मिल रहे होते हैं जिनकी खाला या अम्मा इस फील्ड में होती हैं, उनको फिल्में भी मिल जाती हैं, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं इजीली। यानी इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए रिश्ते खाला, फूफी, मामू, ताया, कोई अंकल, हाँ, कोई आंटी है होना ना। जरूरी है। हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मुझे पूछ रहा लगता हूँ। है अब तो मुझे नहीं, बहुत सी लड़कियां अभी स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत सी प्यारी प्यारी लड़कियां, उनको वो जगह मुकाम नहीं मिलता, लेकिन जो जिनके रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं, उनको मेन लीड के ड्रामे मिल रहे होते हैं, उनको फिल्में मिल रही होती हैं, उनको अच्छे अच्छे हाँ, तो कमर्शियल्स मिल रहे वो होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो देखने में, उनको काम तो मिल रहा है लेकिन पब्लिक उन्हें पसंद नहीं कर रही होती। वो खुद साख्ता एक जिस तरह रेटिंग हाँ, अपने आप को, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे लोग खुद स्टार बन जाते हैं, जी मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए तो मैं सुपरस्टार बन गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम्म, जो मैं समझता हूँ कि अभी वो हम्म, इस काबिल नहीं है कि जिस तरह का उन्हें काम एक क्लास का मिल रहा है, लेकिन वो अपने ताल्लुकात और अपने रिश्तों की वजह से वो सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर ही हम्म। हाँ जी, मैंने देखा है, ये है ना। ऐसे बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है। ऐसे अभी रिसेंटली हमें अच्छा, एक और मेरे जहन में बात आ गई। अगर जिस तरह मैंने आपके कैरेक्टर पे बात की ड्रामे के, और बहुत सारे लोग, तो आपको तनकीद अच्छी लगती है या बुरी लगती है? हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्ट इस चीज़ को बुरा मना जाते हैं कि हमारे ड्रामे पे तनकीद क्यों की, या हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्यों तनकीद की गई है। देखिए ये उनकी सोच है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। मुझे एक इंसान ने बात की थी कि कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप प्रोमिनेंट होके सामने आए। तो जरूरी नहीं हो, वो अपनी तरह से सोचते हैं, हम अपनी तरफ से सोचते हैं। नहीं, मैं इसको नेगेटिव तो नहीं लेती बिल्कुल भी, क्योंकि उनको शायद जो तनकीद कर रहे होते हैं उनको इस चीज का पता ही नहीं होता। देखिए, ये एक पॉजिटिव चीज़ है ना। अगर कोई आपको बता रहा है कि आपका रोल अच्छा नहीं है, या आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, कोई सीनियर बंदा बता रहा है या कोई और जो बंदा इस फील्ड को ज्यादा बेहतर नहीं, समझता है, सीनियर उस बंदा शख्स की बात बताए, कर रहा हूँ। वो जो इस फील्ड में इस कि आप कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मैं डर रही थी, क्योंकि मैंने एक्टिंग में पहली दफा आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे बड़ा रोल नहीं करना चाहिए, ये बंदा एकदम से गिर जाता है, तो आप नीचे से शुरू करें। मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढती, वो बंदा नीचे से शुरू करके ऊपर जाए, तो फिर आपको समझ आता है, आपकी बेस स्ट्रांग होती है। अच्छा, इस प्ले में जो आपकी गहरी दोस्त का रोल कर रही है अनम तनवीर साहिबा, तो क्या हकीकी जिंदगी में भी आपकी दोस्ती इतनी मजबूत और इसी तरह से ही है? बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, वो मुझे बहुत सी चीजें कितनी बताती ज्यादा? हैं, सिखाती हैं। नहीं, क्योंकि वो भी बहुत आपसे ज्यादा सीनियर दोस्ती है। है, मतलब कि जब हम लोगों के ऐसे सीन हो रहे होते हैं ना, अगर कहीं कोई लड़ाई वाला सीन हो रहा होता है, बल्कि सारे हंस रहे होते हैं, और फिर मैं मेरी भी हंसी निकल आती है कि यार मैं तुम्हारे साथ क्यों लड़ूंगी। अच्छा, नहीं तो वो तो सीन की लड़ाई है ना, नहीं, हम लोग हकीकी बाद में जिंदगी एक में दूसरे थोड़ी को लड़ाई। सॉरी कह रहे होते हैं कि तुम्हें लगा तो नहीं, तुम्हें मेरा हाथ तो नहीं लगा, तुम्हें मेरा नाखून तो नहीं लगा, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पुश किया, आई एम सो सॉरी। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं इस तरफ से। मुझे तो वर्कआउट के लिए बड़ा मोटिवेट करती हैं वो। ये मुझे पता चला कि इस ड्रामे में बहुत जल्द आप उनको बड़ा टफ टाइम देने वाली जा रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। ये सरप्राइज है हाँ, कुछ। हाँ सरप्राइज जी, है। अभी लोगों को यानी कि इस करेक्टर का सरप्राइज है अभी, आगे मजा आएगा लोगों को ये देखने का। से तनकीद करते हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा ये रोल छोटा था, लेकिन वो देखते देखते इतना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो गया। अभी शायद टीवी पे आना है, आई मीन तो बड़ा होगा कि लोग खुद ही देख लेंगे, कि मेरे राइटर को भी समझ आ गया कि मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ। अच्छा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये बताइए कि वो लोग जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं आजकल,
बहुत सारे लोग इंडिया में खुदकुशियां कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी हमें देखते हैं बहुत सारे लोग बड़े डिप्रेशन वाली बातें कर रहे होते हैं, नोट्स लंबे लंबे लिख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे आके। तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की एक नेमत है जो दोबारा से नहीं मिलती, तो इसे किस तरह से गुजारें? हम्म। जो एक लोगों को मैं जानती हूँ उनके बारे में तो मैं यही कहूंगी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि लिखते हैं कि हम सुसाइड करने लगे हैं और टीवी पे आके इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, जो दूसरों को सुसाइड के लिए लेके जा रहे होते हैं। हमने तो नहीं कभी आके कहा हमारी जिंदगी तबाह कर दी, हमारा बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी, हमारा घर खराब कर दिया। और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट होती थी जब मैं उस औरत की वजह से सुसाइड करने की कोशिश करती थी, तो वो आगे टीवी पे बोल रही होती मैं सुसाइड करने लगी थी, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। जो असल में डिप्रेशन में होते हैं, मुझे नहीं लगता वो यूं आके टीवी पे बताते हैं कि हम तो सुसाइड करने लगे थे। वो शायद सुशांत जैसे होते हैं जो कर लेते हैं। और जहां तक आपने बात की है कि जो लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस सबके पास से होके आई हूँ। बंदे को उस वक्त दुनिया में ना अंधेरा नजर आता है, उसको कुछ सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो डिप्रेशन के लास्ट स्टेज तक जा चुका होता है। मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी जा चुकी थी सुसाइड से पहले, मुझे आखिरी कल वही नजर आ रहा था। तो मैं यही उन लोगों को कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक इम्तिहान है, हम लोगों को ये पूरा करके जाना है हर हाल में। और आई थिंक आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। जब आप उस सबसे लड़ के निकल के एक नया इंसान बन के बाहर निकलते हैं ना, तो आपको अपने ऊपर फख्र होता है। मैंने कहा कि आप जब बात हो करते, रही मैंने है। कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने खोज न्यूज़ को टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होगी। अरे जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। श्योर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।